हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का एक प्रकार का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लगभग 10 या फिर 15 क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन आपको बताऊँगा, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना बन सकता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आप कमेंट में हमें ये बताइए कि इनमें से आपको कौन से क्वेश्चन का जवाब या आंसर पता था, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसको मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि ये किस चैप्टर का बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 9 सिविक्स, कक्षा 9, इसे नागरिक शास्त्र, सिविक्स अध्याय 3, चुनाव की हमारी प्रणाली से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में और परीक्षा में उपयोगी ये लिखे हैं हमने, ठीक है। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन जानते हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक टॉपिक से बनाया गया है, यानी आपके जो क्लास 9, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 9 चुनावी राजनीति सिविक्स का चैप्टर है 3, ठीक ना। इसका टॉपिक का नाम है आपका चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, पेज नंबर 41। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा भी, और टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। चुनाव क्या है, चुनाव क्यों से क्या है, रिलेटेड चैप्टर है हमारा चुनाव से। चुनाव क्या है, तो हम इसमें जवाब देंगे वह व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुन सके या फिर समय के अंतराल पर उसे बदल सके, इस व्यवस्था को हम चुनाव कहते हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव आवश्यक है क्योंकि इससे जनता अपनी पसंद की सरकार बना सकती है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर ये उम्मीदवार है, और यहाँ पर बहुत सारी जनता है। तो सभी जनता को अपना चॉइस होता है कि मैं इन्हें वोट दूंगा। तो वोट बहुत ज़रूरी है। अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो वे अपने पसंद का उम्मीदवार प्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं और अच्छे तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें चुनाव को अपनाना पड़ता है, और चुनाव जब किया जाता है तो वह लोकतांत्रिक कहलाता है, वह देश लोकतांत्रिक कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसे हम क्लीन करते हैं और फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता को शांतिपूर्ण परिवर्तन होता है और लोकतंत्र मजबूत रहता है। तो मैंने अभी क्या कहा, चुनाव जब जिस देश में होता है तो लोकतंत्र मजबूत बनता है, ठीक है, और रहता है। चलिए अब देखेंगे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज। इसका आंसर होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का, धर्म या लिंग या आर्थिक वर्ग का हो, चुनाव में वोट डाल सकता है। इससे लोकतंत्र का समानता स्थापित होता है। थोड़ा सा ध्यान में सुनाए, किसी भी देश का वह नियम जिसमें हर नागरिक को 18 वर्ष से या उससे अधिक उम्र को बिना भेदभाव के आधार पर वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। लेकिन वयस्क का मतलब क्या होता है, जिसका 18 वर्ष प्लस हो जाता है। जिस स्टूडेंट का या फिर जिस बंदे का 18 वर्ष पूरे हो जाता है उसे हम वोट डालने का यानी वोट मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। वह अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं, वे अपने उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, ठीक ना। तो यही इसमें लिखा गया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या आपको ये आंसर पता था तो कमेंट में बताइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। आप पढ़े होंगे कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग भारत में चुनाव करवाने वाला सर्वोच्च स्वतंत्रता संस्था, इसकी भूमिकाएं निम्न है। यहाँ पर निम्न लिखना है आपको, इस जगह पे बीच वाली इसकी निम्न भूमिकाएं हैं। ये सारी भूमिकाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करना, तो इसको निम्न प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, चुनाव आयोग का क्या भूमिका है।
तो चुनाव आयोग का निम्न भूमिका है। ऐसे लिखने के बाद आपको ये पॉइंट को लिखना है। अब इसको हम लोग क्लियर करेंगे। मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची वह होता है जो वैसे नागरिक जो वोट डालने के लिए योग्य हैं, उन सभी नागरिकों का नाम उस सूची में लिखा होता है और उसे हम मतदाता सूची कहते हैं। तो मतदाता सूची तैयार कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। मतदाता और मतगणना करवाना, यानी मतदान और मतगणना करना। जब कोई वैसे नागरिक जब वोट डालते हैं तो वो जब वो वोटिंग समाप्त हो जाता है उसके बाद जो गणना करता है वो चुनाव आयोग ही करता है, मतगणना। ठीक है। आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना मतलब उम्मीदवार या प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया के समय में जो नियम कानून होता है उसे हम आचार संहिता कहेंगे। ठीक है। आचार संहिता जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चुनाव हो रहा है, इस रूम में चुनाव हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ये सारे उम्मीदवार हैं, ये प्रतिनिधि है। तो ये प्रतिनिधि इस जनता को कहेगा कि तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम हैं, तुम हमें वोट दो। तो ये भेदभाव हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो इसे कहेंगे आचार संहिता। या फिर पैसा दे करके, धमकी दे करके वोट मांगना, तो ये हो गया आचार संहिता का नियम तोड़ना। तो ये लागू करना होता है चुनाव प्रक्रिया के समय में। अब जानते हैं चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना है। जिस क्षेत्र में चुनाव होता है उस क्षेत्र का निर्धारण करता है। निष्पक्ष और स्वतंत्रता चुनाव सुनिश्चित करना है, मतलब हर उस जगह पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना। इसका यह मतलब है कि किसी भी जगह पर जब नागरिक बिना किसी दबाव या डर लालच के अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन और हर उम्मीदवार को समान अवसर मिले, तो इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार हो, दबाव पर, लालच पर अपना पसंद का प्रतिनिधि को चुन और हर उम्मीदवार को समान अवसर मिले। मतलब कोई भी व्यक्ति को अपमान नहीं किया जा सकता है। मतलब सभी को हार और जीत का बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। दबाव पर किसी को वोट नहीं देना है। क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता था? तो आप जरूर कमेंट में बताएं। उसके बाद जानेंगे चुनाव क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है? चुनाव क्षेत्र एक निश्चित भौगोलिक इलाका होता है जहाँ के लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। उदाहरण जैसे लोकसभा के लिए देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है। अब जानते हैं प्रत्याशी कैंडिडेट किसे कहते हैं। सुनेंगे प्रत्याशी, लेकिन इसका क्या मतलब है? तो वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, मतलब चुनाव लड़ता है, मतलब उम्मीदवार बनते हैं और ये तो चुनाव लड़ते हैं, वोट इस पर डाला जाता है, तो लोगों से वोट मांग कर खुद प्रतिनिधि बनना चाहता है, उसे हम प्रत्याशी कहते हैं। ठीक है। नामांकन पत्र क्या है? नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है तो उसको सबसे पहले नामांकन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जो आधिकारिक फॉर्म भर कर जमा करता है उसे नामांकन पत्र कहा जाता है। इसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी दी जाती है। मतलब कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए ये आपका कोई भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, ठीक है, तो ये उम्मीदवार या फिर ये उम्मीदवार, इसके बारे में जानते हैं। ये उम्मीदवार जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है, यानी प्रत्याशी बनना चाहता है, तो ये सबसे पहले आधिकारिक फॉर्म को जमा करता है, नामांकन पत्र कहा जाता है उसे। ठीक है। इसमें इस उम्मीदवार का व्यक्तिगत जानकारी होता है। ये मतलब ये क्या काम करते हैं, ये कहाँ से पैसे कमाते हैं, ये कैसे लोग हैं, ये क्या है, ये इसके पास नौकरियां हैं, तो ये सारी व्यक्तिगत इनकी जानकारियाँ वहाँ पर भरी जाती है। चुनाव प्रचार क्या है? इलेक्शन कैंपेनिंग का क्या महत्व है? देखिए, चुनाव प्रचार का मतलब होता है कि किसी को अच्छे तरीके से कोई भी चीज़, मतलब सांसद बनना है या फिर विधायक, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी चीज़ बनना है, चुनाव के द्वारा वोट उसको, मतलब उम्मीदवार बनकर अच्छे तरीके से बनना है, तो वो सबसे पहले 1 साल से या फिर 2 साल से अपनी जनता का सेवा करने में लग जाते हैं और अच्छे तरीके से उन्हें मोहित कर लेते हैं, अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसी को हम चुनाव प्रचार कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं।
चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्याशी जनता को अपने विचार, वादे और योजनाएं बनाता है। इससे जनता सही उम्मीदवार चुनने में सक्षम होते हैं। मतलब वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्याशी जो उम्मीदवार बनना चाहता है उसे प्रत्याशी कहेंगे, जनता को अपने विचार को बारे में बताता है, जनता को बताता है कि हमें वोट दीजिएगा तो आपको हम ये कर देंगे, यहाँ नली निकाल देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे। तो अपने विचार को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, फिर वादे करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मैं ये योजनाएं बनाऊंगा। तो इससे जनता आकर्षित होती है और अपने जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसे वोट डालते हैं और इस तरीके से वो प्रत्याशी बन जाते हैं, उम्मीदवार बन जाते हैं और अच्छे तरीके से विकास करते हैं। तो अब जानेंगे हम लोग मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची में उन सभी नागरिकों के नाम होते हैं जो वोट देने के योग्य हैं। इससे मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित और निष्पक्ष होती है। 9 नंबर देखेंगे, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी क्या है। मतदाता पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र क्या है जानते हैं, देखते हैं। मतदाता पहचान पत्र यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति एक वैध मतदाता है, मतलब गलत है। इससे नकली वोटिंग और धोखाधड़ी रोकी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड कॉन्डक्ट। चुनाव के समय राजनीति पार्टियों और उम्मीदवारों का पालन करने वाले नियमों को आचार संहिता कहते हैं, जिसे हमने अभी वहीं पर बताया था। मैंने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चुनाव के समय यानी जिस समय चुनाव हो रही है, जिस समय वोट डाली जा रही है, उस समय जो जनता जो पार्टी होती है, जो उम्मीदवार होते हैं, वहाँ उम्मीदवारों को पालन करने वाले नियम, वहाँ पर जो नियम को पालन किया जाता है उसे आचार संहिता कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन नियम से देख लीजिए। धर्म के आधार पर वोट ना मांगना, जैसे कि मैंने पहले ही समझा चुका हूँ। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ना करना, यानी सरकारी जहाँ पर जैसे स्कूल है, ये कोई भी सरकारी निजी व्यवस्था है, ये भी कोई सरकारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अपना पोस्टर वगैरह प्रचार वगैरह नहीं लगाना है। हिंसा और धमकी के साथ कोई किसी का वोट नहीं मांगना है। यह चुनाव को निष्पक्ष नहीं मतलब बनाता है अगर नहीं मांगिएगा इस तरह से। तो ईवीएम क्या है। तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा वोट डाले और गिने जाते हैं। बहुत जल्दी गिना जाता है, कम गलतियाँ होती है, पारदर्शी होती है और पेपर की बचत होती है। अगर पेपर की बचत होगी तो हमारा पेड़ जो है वह सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है। जब नागरिक बिना किसी दबाव, डर या लालच के अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सके और हर उम्मीदवार को समान अवसर मिले, तो इसे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कहा जाता है, जिसे आप पहले ही समझ चुके हैं इसके बारे में। अब जानते हैं जीत का मानदंड क्राइटेरियन ऑफ विक्ट्री क्या होता है। भारत में अधिकतर चुनाव जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजेता घोषित किया जाता है। इसे बहुमत से जितना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा इसे आप। अब जानते हैं कि प्रथम बहुमत प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। तो इस प्रणाली में चुनाव क्षेत्र से जो उम्मीदवार बनते हैं इस प्रणाली से चुनाव क्षेत्र से जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वह चुनाव जीतता है, और चाहे उसे कुल वोटों का 50% मिला हो या नहीं है। मतलब सभी से आपको वोट ज़्यादा प्राप्त करना है, ठीक ना, तो आप प्रथम बहुमत प्रणाली हो जाएंगे। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता लिखिए। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव आचार संहिता, ईवीएम का उपयोग, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, न्यायालय द्वारा समीक्षा का अधिकार। यानी भारतीय चुनाव प्रणाली को विशेषता लिखी थी। ये सभी विशेषताएं हैं, इन्हें आपको लिखना है। क्या आप 15 से में कितने क्वेश्चन आपको जानते हैं उसे कमेंट में कीजिएगा। अगर आप 15 में से जितना भी क्वेश्चन जानते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर का है, ठीक ना, 5-5 नंबर का है। अगर आप जितना भी जानते हैं उससे मल्टीपल कर लीजिएगा और आपको नंबर पता चल जाएगा। और आप बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ये सभी क्वेश्चन कि कैसा है और कैसा बनाया गया है। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते तो बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप वीडियो लाइक करके जाइए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाया जाता है। पर आप ऐसे कीजिएगा
तो मोटिवेट नहीं आएगा और वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है। सभी को आप फ़ोटो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है हमने, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने का चांस बन सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।